महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन जिन्होंने दिलाई भारत को आजादी। मैं रोशनी सिंह के साथ आप सभी को नमस्कार। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अनेक आंदोलन किए। आंदोलन के कारण वह कई बार जेल भी गए। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के कारण भारत की जनता को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे आंदोलन के बारे में जानते हैं जिनके द्वारा उन्हें भारत के राष्ट्रपिता का सम्मान मिला और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम माना गया। चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। खेड़ा सत्याग्रह। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिसके कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया गया और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा बोनस को समाप्त करने के खिलाफ था। बाद में मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की सहमति दी, लेकिन उस समय महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई, जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के लिए अंग्रेजों द्वारा काम करने के खिलाफ था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया। गांधी जी इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए। असहयोग आंदोलन। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे वह भारत के एक लोकप्रिय नेता बन गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आजादी की तरफ मोड़ना था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आजाद करने का फैसला किया। ये थे उस महान पुरुष के विभिन्न आंदोलन जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ मैं रोशनी आपसे अलविदा लेती हूँ। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।